अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट ऑल स्टेट सेट 2021 पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 सिर्फ वास वक्त की तारीफ माँ मिसाल लेकर हाजिर हूँ पार्ट 3। तो आइए बिना देर किए यूनिट 10 पार्ट 3 है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले है वास वक्त। वास वक्त के लुग़वी मानी है बेजारी के इजहार के हैं। हर चीज़ का दो मीनिंग होता है। एक लुग़वी मानी के मतलब होता है लुग़त से मुतल्लिक, और इस्तिलाही मानी जो इस्तेमाल किया गया हो। तो वो वास वक्त के लुग़वी मानी है बेजारी के इजहार के हैं। वास वक्त ऐसी नज़्म को, अब इस्तिलाही मानी सुन लीजिए। वास वक्त ऐसे नज़्म को कहते हैं जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है। या वास वक्त वो सिनफ़ सुखन है जिसमें शायर महबूब के जुल्म व सितम, बेअल्तफ़ाती और बेएतनाई से तंग आकर रद्द अमल के तौर पर यार दिगर की तरफ वह तौसीफ़ और हुस्न जमाल की मदा शराई करते हुए उनसे दिल लगाने की बात करता है, उसको कहते हैं वास वक्त। या आम तौर पे ये कह सकते हैं कि जिसमें बेवफ़ाई करके, महबूब से बेवफ़ाई करके, यानी उससे जली कटी सुनाकर दूसरे से दिल लगाने की जिस सिनफ़ में बात कही जाती है उसको वास वक्त कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है वास वक्त के अशार आमतौर से मुसद्दस, तरजीबबंद और तरकीबबंद की हैयतों में लिखे जाते हैं। वास वक्त के अशार आमतौर से मुसद्दस कहते हैं जिसमें 6-6 मिसरे हो, तरजीबबंद जिसमें 10 से 12 अशार से जायद हो उसको कहते हैं तरजीबबंद, और तरकीबबंद कहते हैं जिसमें 8 से 10 अशार हो उसको तरकीबबंद कहते हैं, कि हैयतों में लिखे जाते हैं। वास वक्त इब्तदाअन मुसम्मन की हैयत में कहे जाते थे। वास वक्त जो है इब्तदाअन मुसम्मन जिसमें 8-8 मिसरे हो उसको मुसम्मन कहते हैं। वास वक्त इब्तदाअन मुसम्मन की हैयत में कहे जाते थे। सबसे पहले मीर ने मुसद्दस की हैयत में वास वक्त कहना शुरू किया था। वास वक्त मामला बंदी की एक शाख है। वास वक्त क्या है? मामला बंदी की एक शाख है। याद रखना है कि वास वक्त किसकी शाख है? तो मामला बंदी की एक शाख है। सबसे पहले मीर ने मुसद्दस की हैयत में वास वक्त कहना शुरू किया। वास वक्त किस किस हैयत में लिखे जाते हैं? तो मुसद्दस, तरजीबन, तरकीबन। याद रखना है। वास वक्त इब्तदाअन किस हैयत में लिखे जाते थे? तो मुसम्मन की हैयत में लिखे जाते थे। याद रखना है, सबसे पहले मीर ने मुसद्दस की हैयत में वास वक्त कहना शुरू किया था। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको जहन में रखना है, जो इम्तहान में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है वास वक्त भी ऐसी सिनफ़ सुखन को है जिसकी शनाख्त वास वक्त भी ऐसी सिनफ़ सुखन है जिसकी शनाख्त यानी पहचान हैयत से नहीं बल्कि मौजू से होती है। यानी वास वक्त को हम मौजू से नहीं पहचान सकते हैं, भले हैयत से नहीं पहचान सकते बल्कि मौजू से पहचान सकते हैं। वास वक्त फ़ारसी से उर्दू में आई है। याद रखना है, वास वक्त किससे आई है? तो फ़ारसी ज़ुबान से उर्दू में आई है। वास वक्त भी ऐसे सिनफ़ सुखन है जिसकी शनाख्त हैयत से नहीं। देखिए, रेख्ती को, वास वक्त को हम जो है और शहर आसब को मौजू से नहीं बल्कि ये हैयत से नहीं बल्कि मौजू से पहचान सकते हैं। वास वक्त की एक मिसाल है जो पेश की गई है जो मुसद्दस की हैयत में है। मैंने कहा कि मुसद्दस कहते हैं जिसमें 6 मिसरे हो। देखिए, इसमें 6 मिसरे हैं। वास वक्त की एक मिसाल है, सच है हमी को आपके शिकवे बजा न थे, बेशक सितम जनाब के सब दोस्ता न थे। हाँ जो जफ़ा भी आपने कायदे से की, हाँ हम ही कारेबंद असूल वफ़ा न थे। लब पर है तलखी मैं अयाम वरना फैज़, हम तलखी कलाम पे माइल ज़रा न थे। तो ये वास वक्त की एक मिसाल है जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी हम मौजूज़ की मदद से हम पहचान हैं कि ये वास वक्त है, हैयत के मदद से नहीं, क्योंकि हम वास वक्त जो है मुसद्दस की हैयत में भी, तरजीबन की हैयत में भी, तरकीबन की हैयत में भी और उसके अलावा मुसम्मन की हैयत में भी लिखे जाते हैं। पॉइंट नंबर
8 है, फ़ारसी में वासवक्त का मौजिद वहसी यज़दी है। फ़ारसी ज़बान में वासवक्त के मौजिद जो है, मौजिद का मतलब होता है इन्वेंटर, जो ईजाद करता है, नई चीज़ों को लाता है, उसको कहते हैं इन्वेंटर, मौजिद। तो फ़ारसी में वासवक्त के मौजिद जो है वहसी यज़दी है। शिबली के मुताबिक अल्लामा शिबली नुमानी को तारीख़ का मुअल्लिम कहा जाता है। ये मुहक्किक भी थे, नक्काद भी थे, शायर भी थे। तो इनके मुताबिक जो है फ़ारसी में वासवक्त के मौजिद जो थे वो कौन थे? वहसी यज़दी हैं। मोहम्मद हसन आज़ाद ने उर्दू में वासवक्त का मौजिद मीर तक़ीमीर को करार दिया है। मोहम्मद हसन आज़ाद ने उर्दू में वासवक्त का मौजिद किसको करार दिया है? मीर तक़ीमीर को करार दिया है, जैसा कि आब हयात में लिखा है। अहले तहकीक ने फ़ुगानी या वहसी को फ़ारसी में और उर्दू में उन्हें मीर तक़मीर को वासवक्त का मौजिब तस्लीम किया है। आब हयात उनकी एक किताब है मोहम्मद हसन आज़ाद की, सफ़ा नंबर 199 में ये दर्ज है ये पॉइंट। तो मोहम्मद हसन आज़ाद के मुताबिक वासवक्त के मौजिद कौन हो गए? मोहम्मद हसन आज़ाद के मुताबिक वासवक्त के मौजिद मीर तक़ीमीर हो गए, याद रखना है। अब फ़ारसी ज़बान में वासवक्त के मौजिद कौन है? वहसी यज़दी है, शिबली के मुताबिक, शिबली अल्लामा शिबली नुमानी के मुताबिक। उसके बाद है पॉइंट है, मोहम्मद हसन आज़ाद से इख्तलाफ करते हुए, यानी मोहम्मद हसन आज़ाद ने मीर तक़मीर को वासवक्त का मौजिद करार दिया है, लेकिन मोहम्मद हसन आज़ाद से इख्तलाफ करते हुए काज़ी अब्दुल वदूद ने मीर के बजाय नजमुद्दीन आबरू को वासवक्त का मौजिद करार दिया है। याद रखना है, नजमुद्दीन आबरू को वासवक्त का मौजिद करार दिया किसने? काज़ी अब्दुल वदूद ने। किससे इख्तलाफ करते हुए? मोहम्मद हसन आज़ाद से इख्तलाफ करते हुए। तो काज़ी अब्दुल वदूद ये एक मुहक्किक थे। उन्होंने मोहम्मद हसन आज़ाद से इख्तलाफ करते हुए उन्होंने कहा है कि नजमुद्दीन आबरू वासवक्त के मौजिद करार दिया है उन्होंने। अच्छा, आबरू का असल नाम है नजमुद्दीन और उनका लक़ब था शाह मुबारक। याद रखना है, शाह मुबारक उनका लक़ब था और नजमुद्दीन उनका असल नाम था आबरू का। अच्छा, वासवक्त के अहम शुरा में कौन कौन थे? तो मीर तक़ीमीर जो मोहम्मद हसन आज़ाद के मुताबिक सबसे पहले शायर हैं। उसके बाद नजमुद्दीन आबरू जो काज़ी अब्दुल वदूद के मुताबिक पहले शायर हैं। उसके बाद है कलंदर बख्श ज़ुर्रत, तसद्दुक़ हुसैन खान शौक़ लखनवी और सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। अमानत लखनवी का असल नाम था सैयद आगा हसन और ज़ुर्रत का असल नाम था कलंदर बख्श, और तसद्दुक़ हुसैन खान जो है हकीम तसद्दुक़ हुसैन खान जो है शौक़ लखनवी का असल नाम था। लखनऊ में वासवक्त को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ अगर किसी ने दिया है तो अमानत लखनवी ने दिया था। लखनऊ में वासवक्त को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ किसने दिया था? अमानत लखनवी दिया था। तो ये हमने वासवक्त की मुकम्मल तारीफ़ और उसकी मिसाल भी पेश कर दी और अहम निकात भी पेश किए हमने। आप उसको देख सकते हैं। अगर इम्तहान में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबरात से पास होना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से पाबंदी के साथ जुड़े रहें और पाबंदी के साथ मेरे चैनल को देखें।